सभी को प्रेज और जय मसीह की। ध्यान से सुनना आज का इस संदेश, आज का टॉपिक। मेरे जो स्वागत आपका इस चैनल पर जिसका नाम है प्रॉफिट राजा मसीह। बहुत अद्भुत वचन दिया है परमेश्वर ने, और नाइट प्रेयर के बाद फर्स्ट टाइम इस टाइम चलन पे आना हुआ, क्योंकि नाइट प्रेयर के बाद जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा हुआ, और उसके बाद जो भविष्यवाणी सारी हुई वो पूरी हुई, और ये साल जाने वाला है। मेरे जो तो बहुत कुछ कहना है आपसे, और चलिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि बीते दिनों में विजिट पे था और आज भी विजिट पे ही हूं। जब ये आप प्रार्थना देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता मैं उस समय कहां पर होऊंगा। प्रार्थना घर से बनी है, बैकग्राउंड आपको पता चल गई होगी, लेकिन जिस समय अपलोड आप तक पहुंचाई जाएगी, जब उसका टेलीकास्ट आप तक पहुंचाया जाएगा, तो उस समय मैं कहां पर होऊंगा मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत अद्भुत वचन दिया है परमेश्वर ने मुझे, और ये उन लोगों के लिए है जिनके घर प्रभु के दास आते हैं, जिनके घर में आया या ऑनलाइन आया या प्रत्यक्ष रूप से आया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे जैसे को पता है यीशु चंगाई सभा परमेश्वर की बुलाई हुई मिनिस्ट्री है, चुनी हुई है, क्योंकि प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है। और जिस मिनिस्ट्री को परमेश्वर बुलाता है, याद रखना उस मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, दुख भी होता है, क्योंकि वो परीक्षा से गुजरती है। वो हर दुख से गुजरती है, हर तकलीफ से गुजरती है, ताकि परमेश्वर उन तकलीफ से गुजरा कर उस मिनिस्ट्री वालों को, यानी कि प्रभु के दास को, उसके परिवार को, उन सामने वालों का दर्द को एहसास करा सके। ये उसका नियम है। देखिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि वरदान भी बहुत है, दर्शन बहुत है, और परमेश्वर के लगन भी बहुत है। नाइट प्रेयर के साथ साथ प्रभु ने विजिट करवाई है, जो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि एक इंसान कैसे कर सकता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उस चमत्कार को देख रहा हूं कि जो इंसान सोता नहीं है रात में और जो दिन पे विजिट करता है, वो भी नॉर्मल विजिट नहीं है। अंडमान निकोबार है, मुंबई है, चेन्नई, कलकत्ता है, रांची है, इंदौर है, कैसे वो इंसान अपने आप को ढाल सकता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना, शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है। जब खुदा का आत्मा काम अंदर करता है ना मेरे जीवन, तो वाक्य में थकान, सरदर्द, पीड़ा नहीं दिखता। बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी। एक दासी ने यही कहा था कि पाशा जी आप रुकोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर एक आग डाल रखी है। शरीर थक सकता है, दुर्बल हो सकता है, रेस्ट मांग सकता है, बिल्कुल मांगेगा, शरीर है ना। लेकिन आत्मा यही कहेगी चल तैयार हो, परमेश्वर काम कर। और बीते दिन में जो परमेश्वर मुझसे कहा है, फिर से मैं कहूंगा कि परमेश्वर मुझसे कहा है सेत में दिया है, सेत में दी। लेहन का पैसा, बुलाने का फीस, खर्चा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर का खुद मुझे बताया है। तेल पानी का अमाउंट कुछ नहीं है। आप कितनी बार घर पे बुलाओ, परमेश्वर देगा। हालेलुया। दशवांश, ऑफरिंग, दान, ये अलग मैटर है। ये विश्वासियों का, हर किसी का नियम है देना। ये परमेश्वर का नियम है, इसे हम पीछे नहीं हट सकते। जैसे स्कूल की फीस, मकान का किराया देना जरूरी होता है, हम जब काम करते में तनख्वाह मिलना जरूरी है, उसी प्रकार से ये सब कुछ जरूरी है, ताकि मिनिस्ट्री का पहिया रुके नहीं बल्कि चलता जाए। और मैं उस परमेश्वर को मानता हूं, वो कलीसिया से नहीं, वो कौवे से भी दे सकता है। हालेलुया। वो कौवे को भी आज्ञा दे सकता है मेरे लिए कि जा इंतजाम कर। लेकिन परमेश्वर आपको कौवे नहीं बनाएगा, आप इंसान हो। कौवे का सारा जब लेता जब इंसान मदद नहीं करता। हालेलुया। उस समय कंडीशन में, यानी कि परमेश्वर इतना पावरफुल है, वो किसी की सपोर्ट नहीं लेता, वो खुद मदद कर सकता है। लेकिन वो आपको क्यों ठहराता है? ताकि आप आगे बढ़ो। मेरे लिए तो आज परमेश्वर जो वचन दिया है वो बहुत गहरा है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष आपको देना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा पैगाम आपको देना चाहते हैं, और नहीं चाहते कि आप किसी ना किसी आशीष के कारण रुक जाओ। कई बार हम रुक जाते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारी आशीष रुक क्यों गई, हमारा कर्जा उतर क्यों नहीं रहा। कई बार हम चूक जाते हैं। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आता हूं आज के वचन के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे जी तो परमेश्वर मुझे अनगिनत जगहों पे ले जा रहे हैं, नए नए घर दे रहे हैं और नए नए विश्वासी से मिलाते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा बहुत आदर सम्मान दिलाते हैं। रियल आदर सम्मान यही होता है कि परमेश्वर के दास का आदर क्या है कि वो समय निकाले और उस समय प्रार्थना में बैठे।
मैं हमेशा कहता हूँ ठीक है आप आदर कर रहे हो, आपने मान लो दुनिया की हर एक चीज बना रखी है, ये आपका प्रेम है ना, अच्छी बात है, लेकिन आप वचन के टाइम नहीं दिख रहे उस समय, वो आदर नहीं। आदर है आपने जो खाना दे रखा है उससे बढ़कर के आत्मिक भोजन के लिए समय निकाले, बैठे छुट्टी कर ले उस दिन, छोड़ दे उस दिन जॉब, मत जाए कोई भी काम पर, एक आधा घंटा आप लेट जा सकते हैं। परमेश्वर की संगति बैठना जरूरी है। जब परमेश्वर इतनी दूर से आपके घर आ सकता है तो आपका फर्ज है कि आप सब कुछ काम छोड़कर प्रभु की संगति बैठे, क्योंकि परमेश्वर का जब भी आपके घर पे आएगा याद रखना कि प्रभु का मैसेज दे के आएगा। एक बड़ा मैसेज होता है परमेश्वर के दास के पास, हालेलुया। वो परमेश्वर का दास जो परमेश्वर पूछ कर आपके सम्मुख आता है। याद रखना आप किसी भी सेलिब्रेशन को बुलाओगे, आप नेता अभिनेता बॉस या किसी भी को, आपका नाम तो होगा लेकिन काम नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर का दास किसी घर पे आता है तो आशीष लेकर, परमेश्वर से लेकर आशीष आपको देख कर जाता है, और आपके श्राप को क्या होता है आपसे लेकर परमेश्वर को देख के जाता है, और आप आजाद हो जाते हैं। एक खुशी का पैगाम लेके आता है, एक समाचार लेके आता है, एक सुसमाचार लेके आता है। अगर जब हम पे समय नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। और जब भी प्रभु का दास आए तो परमेश्वर का भय मानकर उसका आदर करना। मैं अपनी बात में सबको कहता हूं, क्योंकि जैसा परमेश्वर के दास का आदर करोगे परमेश्वर आपका आदर, आपके बच्चों का आदर हमेशा रखेगा। और जो मन्नत आपने मानी है उसे पीछे मत हटना, परमेश्वर के लिए मन्नत को हमेशा तैयार रखना। आइए एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। वचन दिया परमेश्वर मुझे, मत्ती 10 का 8 से पढ़ूंगा। ये वही है जो परमेश्वर मुझे उस दिन दिया था, तूने जैसा पाया वैसी दे। आज परमेश्वर इसमें बहुत और गहरी बात बताएगा आपको। लिखा है मत्ती 10 का 8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरो को जिलाओ, कोड़े को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा निकालो, तुमने सेत पे पाया सेत पे दो। ये परमेश्वर ने कहा है। जब मैं गुजरात गया तो एक बहन ने कहा था मुझसे, भाई फीस कितनी लोगे? मैंने कहा प्रभु की दास की कोई फीस नहीं होती, आप बुलाओ, मेरा परमेश्वर टाइम देगा मैं आऊंगा, अगर वो मना कर देगा तो नहीं आऊंगा। परमेश्वर तारीख दी अहमदाबाद गुजरात के लिए 2 दिसंबर, मैं वहां पहुंच गया। वहां लोग इकट्ठे हुए, प्रार्थना हुई, चेहरे पे शिकन नहीं होती, मुझे सामने वाला क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा मायने रखता, लेकिन परमेश्वर कुछ कह रहा है। आज कुछ कह रहा है वो। परमेश्वर ने कहा है सिद्ध में पाए सिद्ध में दो, लेकिन आपका फर्ज क्या बनता है ये आज प्रभु आपको बता रहा है। लिखा है, अपने बटकों में ना तो सोना ना रूपा ना तांबा रखना, मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी रखो। परमेश्वर कहता कुछ मत रख, ऐसे जा, सिद्ध में पाए सिद्ध में दे। लेकिन वो प्रभु आपके लिए कुछ कह रहा है। क्या लिखा है? क्योंकि मजदूर का उसका भोजन मिलना जरूरी है। यानी कि परमेश्वर ये कह रहा है कि मैंने अपने दास को तो कह रखा है कि बेटा जहां फ्री में बांट, सब कुछ दे, क्योंकि मैंने दिया है। और वाक्य में मुझे अच्छा लगता है कि मैं मिनिस्ट्री का पैसा मिनिस्ट्री में लगा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है इसकी, आनंदित हूं मैं। आपका दिया इनके काम आ रहा है, इनके दिया आपके काम आ रहा है। लेकिन परमेश्वर विश्वासियों कह रहा है, जिनके घर जाता हूं उनके उससे कह रहा है, मेरे लिए नहीं, सब दासों के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि मजदूर का भोजन मिलना जरूरी है। यानी कि कोई भी दास आपके घर से खाली नहीं जाए, याद रखना। कोई भी दास, चाहे वो भोजन के साथ हो चाहे दान ऑफरिंग हो, प्रभु के दास को कभी छूछे हाथ घर से विदा मत करना। आशीष वहीं रुक जाएगी, वहीं रुक जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। परमेश्वर का दास चाहे आपके घर में 30 दिन लगातार आ रहा है, चाहे वो साल में एक बार आए, खाली मत भेजना कभी भी, चाहे बेशक वो 5 मिनट के ही लिए आ रहा है। ये परमेश्वर ने आपको हिंट दिया है, इसलिए ये बात कही है, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि जो आदर करेगा वो आदर देगा। फिर क्या लिखा है? जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां के लोग योग्य कौन है, और जब तक वहां से ना निकलो तो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए सो आशीष देना। ये प्रभु का दास का काम है, आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहनीय होगी। रोंगटे खड़े हो जाते जब ये वचन पढ़ता हूं। इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। यानी कि परमेश्वर का अगर आपका आदर नहीं है, प्रभु के दास का कहीं आदर नहीं है, तो बेटा मेरा भी आदर नहीं है।
तो उस जगह पर अपन से पांव की धूल झाड़ दो। सदम और अमोरा जहां पे आग से नाश किए गए थे, उससे भी बुरी दशा उस घर की हो जाएगी। अब सोचो हमने कितनी बार प्रभु के दास का आदर करा, निरादर करा, छुट्टी नहीं ली, पिकअप करने नहीं आए, मना कर दिया, फोन पर टाइम नहीं दे रहे, कुछ भी बहाना कर दिया, और फिर ये विपत्ति हम पर आती। या प्रभु के दास आए और आके चले गए, हमने उनका आदर नहीं करा, वचन नहीं सुना, उनको कुछ दिया नहीं, खाली हाथ गए, खाली आता है, उनका कुछ नहीं होगा, उनको तो परमेश्वर दे देगा, कौओं को तो कारण दे देगा। लेकिन क्या लिखा है, उस नगर की दशा सदम और अमोरा सब भी खतरनाक हो जाएगी। यह है परमेश्वर अपने दासों के प्रति कितना ईमानदार है। क्यों है वो? क्योंकि वो उसकी नौकरी कर रहे हैं और आप तक परमेश्वर का पैगाम पहुंचा रहे हैं। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है, अगर ये गलतियां हमने करी है, जाने अनजाने में, क्षमा मांगे। ये गलतियां हमने करी क्योंकि पवित्र आत्मा का निरादर सबसे बड़ा निरादर है। कई बार हम अनजाने में इसी प्रकार पवित्र आत्मा का निरादर कर देते हैं। हम परमेश्वर को टाइम नहीं देते, झूठ बोल देते हैं, या निरादर करते हैं, या आते हैं हम अपनी शकल बना लेते हैं, या वचन नहीं सुनते, या उनको पिकअप करने नहीं जानते, नौकरी को सबसे पहले देते हैं, नौकरी को में भाग जाते हैं, सब कुछ, या फिर कुछ भी कहते हैं। परमेश्वर जानता है बेटा, बेटी, परमेश्वर जानता है, मेरे परिवार को परमेश्वर जानता है। लेकिन जो गले से लगाता है परमेश्वर उसे गले से लगाता है। इसके बाद यही वचन लिखा है मत्ती 10 में, जो तुम्हें ग्रहण करता हो मुझे ग्रहण करता है। आज कहीं दास निरादर होकर निकलते हैं, खाली हाथ निकलते हैं, ये परमेश्वर मुझे पता है खास। इसलिए हमें अलर्ट रहना है, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे पिता, इतना बड़ा आपने जो वार्निंग दे रखी है, इस वार्निंग को हमने सुना, हमने माना। अगर हमने कोई भी गलती करी है तो मैं क्षमा कर मेरे स्वामी। और मैं खुद क्षमा मांगता हूँ पिता, अगर जाने जाने में पिता सामने वालों से कोई ऐसी गलती हुई है पिता तेरे दास के प्रति, तो क्षमा करना पिता, क्षमा करना पिता, और आशीषित करना प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना वचन के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जहां तेरा दास गया वहां तू उनके साथ गया, उस जगह को तूने फलवंत करा। मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर पिता कोई भी ऐसा परिवार हुआ है जिसके आपको बुरा लगा है, तो मैं क्षमा मांगता हूँ पिता। सबको बुद्धि ज्ञान दे पिता, और खासकर इस परिवार को बुद्धि ज्ञान दे। हम सबको पिता बुद्धि ज्ञान दे, और हम अपने दिमाग से नहीं तेरी आत्मा से चले। तूने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करता हूँ। तूने ऐसा कर दे, मैं विश्वास यकीन करता हूँ। तूने क्षमा करा और झुक का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।